जय माता दी प्यारे बच्चों, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। बेटा लास्ट क्लास में हमने सीखा था जब भी कोई पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करती है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो सारे एसेट्स को ज़ीरो कर देते हैं। कैसे? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उन्हें ख़त्म कर देते हैं क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। सिमिलरली कोई लायबिलिटी है, आउटसाइडर लायबिलिटी है, तो उसको भी ज़ीरो कर देंगे। आउटसाइडर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, ज़ीरो करेंगे डेबिट करके, लायबिलिटी खत्म होने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब ज़ीरो हो चुके एसेट बेचेंगे तो कैश आएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश, डेबिट हो जाएगा। और जीरो एसेट 1 रुपये में भी बेचेंगे तो प्रॉफिट ही होगा, रिलेशन क्रेडिट ही होगा। और हम सभी लायबिलिटीज़ को जीरो कर चुके हैं, उन्हें 1 रुपये भी पे करेंगे, जीरो लायबिलिटी को 1 रुपये भी पे करेंगे तो लॉस होगा, रिलेशन डेबिट, और कैश जाएगा, क्रेडिट वर्ड तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक बार शुरू करते हैं। आपकी वर्कबुक का एक क्वेश्चन आपसे प्रार्थना है, अपनी वर्कबुक खोलिए और उसका क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी वर्कबुक से, ये पेज नंबर 8.1 पर है। तो क्वेश्चन तो आपको नोट नहीं करना, ऑलरेडी आपकी वर्कबुक में नोटेड है, बस आपने रिलेशन अकाउंट बनाना है, वो भी वैसे आपकी वर्कबुक में बना होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना है, वो भी आपकी वर्कबुक में बना होगा, और कैश अकाउंट बनाना है, वो भी आपकी वर्कबुक में बना होगा। साथ में कुछ जरेंट्रियाँ बनानी है, करनी है, जरेंट्रीज की भी जगह आपकी वर्कबुक में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जरेंट्रीज से, और साथ साथ रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाते हैं। मैं आपको बता दूँ, इस चैप्टर, वैसे सभी चैप्टर्स में जरेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर की जरेंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर में से 10 में से 9 बार सिर्फ एंट्रियाँ पूछी गई हैं। पिछले 10 पेपरों में से 9 पेपरों में सिर्फ जरेंट्रीज पूछी गई हैं इस चैप्टर से, इसलिए जरेंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरत से ज़्यादा इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है। सब चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। शुरू करते हैं बेटा। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ए का BCR, बी का BCR। तो ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 20,000 कहाँ लिखोगे? कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। उसके बाद क्या करना है? कैश अकाउंट का बैलेंस दे रखा है BCR, कैश अकाउंट का बैलेंस कैश अकाउंट में लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन BCR, लिख लिया होगा। अब क्या करो, सिर्फ आउटसाइडर लायबिलिटीज को जीरो करो और एसेट्स को जीरो करो। कैश के अलावा सभी एसेट्स को जीरो करना है। कैश का अकाउंट का बैलेंस तो कैश में अकाउंट में लिख लिया, कैश का बैलेंस कहाँ लिख लिया? कैश अकाउंट में। ठीक है, ये डील हो गया। अब एसेट्स कौन से हैं? ये एसेट है, ये एसेट है, फर्नीचर एसेट है, मशीनरी एसेट है, स्टॉक एसेट है, डेटर एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, ये जीरो कर दो। ये दोनों एसेट नहीं है, ये तो लॉसेज हैं, ये पार्टनर से बढ़ जाएंगे। ये P&L का डेबिट बैलेंस है, लॉस है, पार्टनर से बढ़ जाएगा। और ये क्या है? डेफर्ड रेवेन्यू, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये भी एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये भी पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये कोई एसेट नहीं है, जीरो नहीं करना इनको। ठीक है, तो आओ फर्नीचर को जीरो करें। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। सारे बच्चे मन में मेरे साथ साथ बोलेंगे, फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। इसे जीरो कर रहे हैं। मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। तो 1 लाख का लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट, 1 लाख रुपए। तो एक बार दोबारा बता दूं मैंने क्या किया अभी तक। मैंने सारे एसेट्स की बुक वैल्यू को जीरो कर दिया। ठीक है, कैसे जीरो करते हैं बताओ एसेट्स को? एक बार दोबारा से बताना पड़ेगा आपको। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फर्नीचर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, ख़त्म कर दो क्रेडिट करके, इससे लॉस होगा, रिलेशन डेबिट।
मशीनरी एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके लॉस होगा रिलेशन डेबिट। स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके लॉस होगा रिलेशन डेबिट। मशीनरी और स्टॉक एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके इससे लॉस होगा रिलेशन डेबिट। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके इससे लॉस होगा रिलेशन डेबिट। जर्नल एंट्री जरूर नोट करनी है आपने। डेटर एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके इससे लॉस होगा रिलेशन डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके लॉस होगा रिलेशन डेबिट। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो, क्रेडिट करके लॉस होगा रिलेशन डेबिट। ठीक है जी। तो रिलाइजेशन एसेट है, डेबिट बैलेंस सॉरी एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, इससे लॉस हो गया रिलेशन डेबिट। अब ये सारे एसेट क्या हो चुके हैं, ये सब जीरो हो चुके हैं। इनकी बुक वैल्यू क्या है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कितने के, 1 लाख के हैं या जीरो हो चुके हैं, जीरो। 1 लाख के एसेट जीरो हो चुके हैं। अब ये 1 लाख के एसेट 1 रुपये में भी बिकेंगे, 98 भी बिकेंगे, 54 बिकेंगे, जिस मर्जी दाम पे बिकेंगे, हमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा, जवाब है प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि जीरो चीज़ 1 रुपये में बिकेगी तो प्रॉफिट ही होगा। अब एसेट जीरो की एंट्री आपने लिख ली है, एसेट डेबिट रिलेशन। अब लायबिलिटी जीरो करो, कैसे करोगे देखो। क्रेडिटर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी जीरो करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। लिखो, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को जीरो करने से प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट। बिल पेबल आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। लिखो, बिल पेबल आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट होगा। लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बीज लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, नहीं यार, हाँ आउटसाइड लायबिलिटी है भाई। अगर बी लोन होता, अगर क्या होता बी लोन, तो ये ऑनर्स लायबिलिटी होता। पर ये मिसिस बीज लोन है, यानी पार्टनर की मिसिस का लोन, ये ऑनर नहीं है, क्या ये आउटसाइडर। तो पार्टनर की मिसिस का लोन आउटसाइडर लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या किया आपने बताओ, क्रेडिटर आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया रिलेशन क्रेडिट। बिल पेबल आउटसाइड लायबिलिटी है, खत्म कर दो डेबिट करके, प्रॉफिट होगा, रिलेशन क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया रिलेशन क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दिया डेबिट करके। लायबिलिटी को खत्म करने से प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। पार्टनर की मिसिस का लोन आउटसाइड लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दिया डेबिट करके, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। बाय मिसेस बीज लोन 10,000। अब ये सारी की सारी आउटसाइड लायबिलिटी जीरो हो चुकी हैं। वैसे ही 80,000 की हुआ करती थी एक जमाने में, अब जीरो है। $60,000 कर लेंगे जी इसको। मिटा दूँ सेंटर को बच्चों, रिवाइंड करके नोट कर लो, रिवाइंड करके रिवाइज कर लो। ये सब लायबिलिटी जीरो हैं, ये सब एसेट जीरो है। ठीक है, 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0 सब जीरो। ठीक है। अब बेटा ये जो पार्टनर का लोन है ना, ये आउटसाइडर लायबिलिटी नहीं है, ये ओनर्स लायबिलिटी है। इसे क्वेश्चन के एंड में डायरेक्टली पे कर देंगे। तो कभी भी पार्टनर लोन दे रखा हो तो आखिरी मतलब सेकंड लास्ट एंट्री या थर्ड लास्ट एंट्री में या फोर्थ लास्ट एंट्री में, आखिरी की एंट्री में कैपिटल को पे करने से पहले पार्टनर लोन को पे कर देना। लेकिन अभी पे मत करो, एंड में पे करना। पर क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं पे करना, इसलिए हम शुरू में पे करने की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टली
पे टू पार्टनर एज लोन। अब एक बच्चे ने कहा सर डायरेक्टली पे करने से क्या मतलब है? डायरेक्टली पे करने का मतलब है सर रिलेशन के थ्रू जीरो करके पे नहीं करना, डायरेक्टली पे कर देना बिना रिलेशन की हेल्प से, ये मतलब है। अगर पार्टनर के लोन को डायरेक्टली पे करोगे तो क्या एंट्री आएगी? बिना जीरो किए इसे पे करेंगे तो अब ये जीरो लायबिलिटी नहीं पे हो रही, इसे आप ये नहीं कह सकते कि जीरो लायबिलिटी पे हो रही है रिलेशन डेबिट, क्योंकि मैंने ए के लोन को रिलेशन में ट्रांसफर करके जीरो नहीं किया। तो फिर क्या करूं? ए लोन को पे करने के लिए क्या करूं? रिलेशन डेबिट टू कैश या लोन टू कैश? जवाब है रिलेशन टू कैश नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको जीरो नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा? लोन टू कैश करूंगा। एज लोन को डायरेक्टली पे करेंगे बिना रिलेशन की हेल्प के, तो एज लोन नाम की लायबिलिटी घट जाएगी डेबिट में 20,000 और कैश जाएगा क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पार्टनर ए के लोन को बिना रिलेशन की हेल्प के पे करेंगे तो एज लोन नाम की लायबिलिटी घट जाएगी डेबिट में और कैश जाएगा क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बिल्कुल भी जरूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको ए का लोन दिखा रहा हूं जिसको मैंने एज लोन अकाउंट दिखा रहा हूं जिसको मैंने जीरो नहीं किया। एज लोन लायबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ेगा डेबिट में घटेगा। ओपनिंग बैलेंस इन एज लोन क्रेडिट बैलेंस है, यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हमने इसे बिना जीरो किए पे किया, जीरो करते तो लोन टू रिलेशन हो जाता ना, हमने लोन टू रिलेशन नहीं किया, डायरेक्टली पे करेंगे लोन टू कैश। वैसे एज लोन अकाउंट यहां पर बनाने के लिए नहीं आना चाहिए एग्जाम में, पर मैंने सिखा दिया है वर्स्ट पॉसिबल अगर लोन अकाउंट बनाने के लिए आ जाए तो ये है, ठीक है। एज लोन का क्रेडिट बैलेंस था, यहां लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर इसे डायरेक्टली पे किया बिना रिलेशन की हेल्प के, तो एंट्री आई एज लोन नाम की लायबिलिटी घटी डेबिट में, एज लोन डेबिटेड टू कैश। कैश क्रेडिट हो गया, लो जी कैश क्रेडिट कर दिया बाय एज लोन। ये क्या किया? ए भाई साहब के लोन को पे कर दिया। ए कौन है? पार्टनर। एज लोन टू कैश। ए लोन अकाउंट बनाना आना तो नहीं चाहिए पेपर में, लेकिन बाई चांस आ जाए तो मैंने सिखा दिया है, ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस में आएगा, वैसे नहीं आएगा। आ गया तो मैं तो कह दूंगा जी मैंने सिखाया था। अच्छा आगे चलते हैं। अब जनरल रिजर्व दे रखे हैं ओल्ड बैलेंस शीट में, इसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, हमने बड़ी मेहनत से ओल्ड रेशियो में कमाए थे, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है, अपनी अपनी कमाई आपस में बांट लो। तो लिखो जनरल रिजर्व पुराने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, डिसोल्यूशन के समय पार्टनर से बांटो। जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, इसे पार्टनर से बांटोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। मेरे ख्याल से कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो गिवन नहीं है, तो रेशियो क्या होगी? इक्वल। तो लिख लेंगे एक बार स्पीड से जनरल एंट्री अपनी कॉपी में, जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। लिखो जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दो डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर से बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। ये सब चीजें डील हो चुकी हैं अच्छी तरह से, ठीक है। एसिड साइड में पीएनएल का बैलेंस दे रखा है, ये लॉस है, पार्टनर से बांटो। एसिड साइड में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, ये लॉस है, पार्टनर्स में बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। एसिड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, ये लॉस पार्टनर्स में बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। सिमिलरली एसिड साइड में डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये भी लॉस है, ये भी डेबिट बैलेंस है। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एसिड साइड में दे रखा है, ये डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके। ये भी बेटा पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसे भी पुरानी रेशियो मार दो। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, ये लॉस है, पार्टनर से बांटेंगे पार्टनर्स कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके। डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस है, खत्म कर दो क्रेडिट करके, ये लॉस है, पार्टनर से बांटोगे पार्टनर्स कैपिटल घट जाएंगे डेबिट करके, ठीक है। तो हो गया,
ये P&L का डेबिट था, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, पार्टनर्स में लॉस बांटा, पार्टनर्स कैपिटल घट गया डेबिट करके, ठीक है। और ये डेफर्ड रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर था, डेबिट बैलेंस था, खत्म कर दिया क्रेडिट करके, ये लॉस था, पार्टनर से बांट दिया, पार्टनर्स कैपिटल घट गया डेबिट करके। यहाँ तक हो चुका है सब कुछ। आगे चलते हैं हम। चलो जी, अब ना एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। हाँ जी, पहली एडजस्टमेंट है एसेट लाइज एट 10% लेस। लिखो जी, एसेट लाइज एट 10% लेस। ये एसेट जो हैं 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 1 लाख है। 1 लाख के एसेट 10% लेस पे लाइज हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर 1 लाख के एसेट 10% लेस पे लाइज हो रहे हैं, यानी 10,000 कम पे लाइज हो रहे हैं, तो 90,000 पे लाइज हो रहे हैं ना, 90,000 में। तो इसका मतलब है एसेट्स सोल्ड फॉर ₹90,000। तो क्या मानोगे, 1 लाख के एसेट 90,000 में बेच दिए, या जीरो एसेट 90,000 के बेच दिए? क्या मानोगे? जीरो हो चुके एसेट आपने 90,000 के बेच दिए। जब जीरो एसेट 90,000 बेचोगे तो आप कहोगे जीरो चीज़ 90,000 देके जा रही है भाई, प्रॉफिट हो गया, मजे आ गए। जीरो एसेट 90,000 बिक गया जी, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिटेड। और कैश आ रहा है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन। जीरो एसेट 90,000 बिक गए, तो ये देखो जी, कैश आ रहा है जी, डेबिट व्हाट कम्स इन टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑफ एसेट्स। हाँ जी, सेल ऑफ एसेट्स। एक लाख के एसेट थे, 10% कम करके 90,000 बिक गए। तो यहाँ आएगा बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल ऑफ एसेट्स। 90,000 को पता है कैसे आया, 1 लाख के एसेट थे, 10% कम करके 90,000 बिक गए। तो जीरो एसेट 90,000 बेचे, तो ये देखो प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट, और कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट हो गया, ठीक है। इस तरह हमने ये वाला पॉइंट डील कर लिया। डेफर्ड रेवेन्यू, खर्चा बढ़ गया है, P&L बढ़ गया है, बिल्डिंग जीरो हो चुकी है, डेटर जीरो हो चुके हैं, स्टॉक जीरो हो चुका है, मशीनरी जीरो हो चुकी है, फर्नीचर जीरो है, कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिख लो, ये जीरो नहीं हुआ है, यहाँ पे आ गया। लोन को पे कर दिया मैंने, शुरू में एंट्री कर दी थी, लोन डेबिट टू कैश, याद है। क्रेडिटर जीरो कर दिया मैंने, याद है, ये रहा। बिल पेबल, क्रेडिटर जीरो है, बिल पेबल जीरो है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जीरो है, मिसिस बी का लोन जीरो है, जनरल पार्टनर से बांट दिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहाँ लिख दिया, एंड में से पे कर देंगे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस को। लो जी, अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्रेडिटर को, बिल पेबल को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को पे कर दो एट 20% डिस्काउंट। तो क्रेडिटर 20 आ रहा है, बिल पेबल 20 आ रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10 आ रहा है, तीनों भाई लोग मिलाकर 50 आ रहा है। इन्हें 20% डिस्काउंट पे करो, 10,000 डिस्काउंट पे कर दो, तो इन्हें 40,000 पे करो। अगर जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 40,000 में पे करोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 40,000 पे करोगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट टू कैश। सही है? क्या सही है? क्रेडिटर कॉमा बिल पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारे जोड़ लो, कितने के थे ये तीनों, बोलो 50,000 के। इन्हें 20% लेस पे कर दिया, यानी 10,000 कम करके पे कर दिया। तो यही कहेंगे ना भाई, जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 40,000 पे कर दिया, जीरो कर चुके थे ना यहाँ पर हम। अब जीरो लायबिलिटी को 40,000 दोगे तो क्या होगे, लॉस हो गया भाई, रिलेशन डेबिट। 50,000 की लायबिलिटी को 40 नहीं दे रहे हम, ये सोचेंगे जीरो हो चुकी लायबिलिटी को
40 दे रहे हैं, तो जीरो लायबिलिटी को है 40 दे दिया तो है लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट। और कैश जा रहा है क्रेडिट, व्हाट गोज आउट कैश क्रेडिट हो गया। मेरे साथ साथ बोलो प्लीज, जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 40,000 देंगे तो लॉस होगा, रिलेशन डेबिट, क्रेडिटर बीपी एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जीरो हो चुकी लायबिलिटी को 40,000 देंगे तो लॉस होगा, रिलेशन डेबिट टू कैश। मिटा देते हैं इसको। जीरो लायबिलिटी को 40,000 दिए, लॉस हो गया रिलेशन डेबिट, और कैश चला गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या कर दिया, पे। अब आ गया बी एग्री टू पे मिसिस बीज लोन। बी कह रहा है फर्म की लायबिलिटी जो है मिसिस बीज लोन, इसे मैं पे करूंगा। कौन पे करेगा, बी। तो पार्टनर बी पेस फर्म्स लायबिलिटी। फर्म्स लायबिलिटी का नाम क्या है, मिसिस बीज लोन। जो फर्म की लायबिलिटी है मिसिस बीज लोन, वो बी कह रहा है मैं पे करूंगा। अच्छा भाई तू पे कर ले। पहले बताओ मिसिस बीज लोन फर्म की लायबिलिटी है या बी की लायबिलिटी है? तो बेटा जो बीज लोन है, सॉरी मिसिस बीज लोन जो है, ये फर्म की लायबिलिटी है, कोई बी की व्यक्तिगत लायबिलिटी नहीं है। पर ये बी पे करने को तैयार हो गया, तो भाई बी ने कोई समाज सेवा करने के लिए नहीं पे कर रहा, बस फर्म की हेल्प करने के लिए पे कर रहा है। और यहाँ पर हर हेल्प की कीमत चुकाई जाती है अकाउंट्स में। तो बी अगर फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म पार्टनर बी को कंपनसेट जरूर करेगी उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। यहाँ पे कोई बी ने धर्मशाला नहीं खोल रखी है फर्म की लायबिलिटियाँ पे करने की। तो अगर पार्टनर बी फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म से कंपनसेशन जरूर मांगेगा, फर्म उसे जरूर कंपनसेशन देगी उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। ये क्या हो रहा है, पार्टनर बी फर्म की लायबिलिटी पे कर रहा है, फर्म बी को कंपनसेट कर रही है बी के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। और फर्म जिस लायबिलिटी को जीरो मानी बैठी थी उस जीरो लायबिलिटी को भी पे करवाना पड़ गया, हाय लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिट। फर्म अपनी जिस लायबिलिटी को जीरो मानी बैठी थी उस जीरो लायबिलिटी को भी पे करवाना पड़ गया, है लॉस हो गया, रियलाइजेशन डेबिट। तो रियलाइजेशन डेबिट कर देते हैं टू पार्टनर बीस कैपिटल अकाउंट। क्या चीज पे हो रहा है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी मिसिस बीस लोन। मिस्टर ए लोन ऑनर्स लायबिलिटी था, उसे डायरेक्टली पे किया था ए लोन टू कैश। लेकिन मिसिस बीज लोन पार्टनर की पत्नी का लोन है, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। आउटसाइडर लायबिलिटी को रिलेशन के थ्रू पे करते हैं। तो आउटसाइडर लायबिलिटी को फर्म पे करवा रही है तो फर्म जैसे भी पे करवाएगी बाद में उसकी कीमत खुद भी चुकाएगी पार्टनर को। तो आउटसाइडर लायबिलिटी को फर्म पे करवा रही है तो है फर्म को लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट। और फर्म अपनी इस लायबिलिटी को बी के थ्रू पे करवा रही है तो फर्म बी को कंपनसेट जरूर करेगी, कैसे, बी कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। तो ये फर्म पार्टनर बी को कंपनसेट कर रही है उसके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके बाय रियलाइजेशन। मिसिस बीज लोन पेड बाय बी। बी मिसिस बी का लोन पे करेगा तो फर्म बी को कंपनसेट जरूर करेगी, कैसे, बी के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। और फर्म अपनी लायबिलिटी पे करवा रही है तो लॉस फर्म को ही होगा, लॉस हो गया, रिलेशन डेबिट। तो मेरे साथ बोलो, अगर बी फर्म की लायबिलिटी पे करेगा तो फर्म बी को कंपनसेट जरूर करेगी बी के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके। और फर्म अपनी लायबिलिटी बी के थ्रू पे करवा रही है तो लॉस बी को नहीं होगा, लॉस फर्म को ही होगा, क्योंकि फर्म बी को तो कंपनसेट कर ही रही है ना, तो लॉस फर्म को होगा, रिलेशन डेबिट। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, बस थोड़ा सा ही बचा। ए टुक अनरिकॉर्डेड कार 18,000,
अनरिकॉर्ड कार ऑफ 20,000 एट 18,000। आप चेक कर लो बेटा, ओल्ड बैलेंस शीट में अनरिकॉर्डेड कार बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तभी तो अनरिकॉर्डेड है। आप चेक कर लो प्यारे बच्चों, ओल्ड बैलेंस शीट में जो वर्कबुक में गिवन है, अनरिकॉर्डेड कार बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, तभी तो ये अनरिकॉर्डेड है। पर ये कह रहा है 20,000 की थी और 18,000 में लेके जा रहा है कौन? पार्टनर ए। तो अगर पार्टनर हमारे एसेट उठा के लेके जाएगा तो हम उससे पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तो 0 कार थी बुक्स में, रिकॉर्डेड ही नहीं थी, यानी बुक्स में कितनी थी? 0, यानी बुक वैल्यू ऑफ कार क्या है? 0। तो बुक वैल्यू ऑफ कार क्या है? 0। टेकन बाय ए ले गया, कितने में ले गया भाई? 18 में। तो 0 एसिड आपने ए को 18,000 में बेच दिया, फर्म को प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिटेड। और ए से पैसे ले लो उनके कैपिटल को घटाकर डेबिट करके, ठीक है जी। तो 0 हो चुकी कार, फर्म ने पार्टनर ए को बेच दी, तो फर्म को प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। भाई 0 कार 18,000 बिकेगी तो प्रॉफिट नहीं होगा क्या? होगा। 0 कार 18,000 बेच दी, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट बाय एस कैपिटल अकाउंट। अनरिकॉर्डेड कार 0 थी, 18,000 बेच दी, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। और ये कार ए लेके जा रहा है, ए, तो हम ए को कहेंगे पैसे निकाल, फोकट में थोड़ी कार लेके जाएगा भाई। ए से 18 ले लो, कैसे? उनके कैपिटल से काट लो, उनका कैपिटल घट जाएगा डेबिट करके। 0 हो चुकी कार, आपने ए को 18,000 में बेच दी, आपको प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, अनरिकॉर्डेड कार आपने ए को बेच दी, तो जैसी अनरिकॉर्डेड कार आप ए को दोगे तो आपको प्रॉफिट हुआ, रिलेशन क्रेडिटेड। और ए से कार के पैसे ले लो, कैसे? उनके कैपिटल से काट लो, कैपिटल घट जाएगा ए का डेबिट करके। ये आपने अनरिकॉर्डेड कार के पैसे ए के कैपिटल से काट लिए, ए का कैपिटल घट के डेबिट में, और 0 कार 18,000 बिकी, प्रॉफिट हो गया, रिलेशन क्रेडिट। ठीक है जी। लो बेटा, हम 5वां पॉइंट शुरू करते हैं। एन अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000 टेकन बाय अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 8,000 एट 8,000। वो कह रहा है कि ना एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है 10,000 का, और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है कितने की? 8,000 की। ये जो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है ना, वो ये अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रही है, कितने में? एट 8,000। इसको 8,000 का बताकर लेके जा रही है। तो पहली बात भाई, एक बात बताओ, जो अनरिकॉर्ड एसेट है वो 10,000 का है या उसकी बुक्स में कीमत 0 होगी? उसकी बुक्स में कीमत 0 होगी। और जो अनरिकॉर्डेड है उसकी बुकिश वैल्यू क्या है? उसकी तो 0 है भाई। बुक वैल्यू अगर 0 है तभी तो वो बुक्स में अनरिकॉर्डेड है। अगर बुक वैल्यू इनकी 0 है तभी तो ये बुक्स में अनरिकॉर्डेड माने जाएंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट कह रहे हैं 10,000 का है, पर बेटा अनरिकॉर्डेड है तो बुक्स में तो 0 होगा। और क्वेश्चन कह रहे हैं अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 8,000 की है। अब भाई अनरिकॉर्डेड है तो उसकी बुक्स में रिकॉर्डेड वैल्यू तो 0 ही होगी। तो बुक्स में अनरिकॉर्ड लायबिलिटी भी 0 है, अनरिकॉर्ड एसेट भी 0 है। अब वो कह रहे हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, वो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी लेके जा रही है 8,000 में। तो ठीक है भाई, 10,000 का अनरिकॉर्ड एसेट जो बुक्स में 0 था, वो 8,000 की अनरिकॉर्ड लायबिलिटी लेके जा रही है जो बुक्स में 0 है। तो बुक्स में ये भी 0 है और बुक्स में 0 ये है। तो 0 चीज़ ले गई, 0 चीज़, 0 लायबिलिटी 0 एसेट ले गई। तो आप क्या कहोगे? बुक्स में कितने का एसेट चला गया? 0। और बुक्स में कितने की लायबिलिटी खत्म होगी? 0। और कितना बदले में कैश भी आया? कुछ भी नहीं। ठीक है। तो बुक्स में अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 0 है, तो जब उसे एसेट देकर चुकाया तो बुक्स में से कितने की लायबिलिटी खत्म हो गई? कुछ भी नहीं, 0। और 0 लायबिलिटी को 0 एसेट देकर चुकाया, जो बुक्स में 0 था वो एसेट दे दिया, तो बुक्स में से कितने का एसेट चला गया? 0। तो जब बुक्स में से गया ही 0 एसेट है और बुक्स में घटी भी 0 लायबिलिटी है, तो 0 को 0 देने की क्या एंट्री होगी? बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है 0 एंट्री, नो एंट्री।
तो नोट कर लो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री को कि अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में शून्य था, वो दे दिया गया अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को जो बुक्स में शून्य थी। जब शून्य को शून्य देकर चुकाया गया तो क्या एंट्री होगी, बुक्स में से कितने लायबिलिटी घट गई, शून्य जीरो, और बुक्स में से कितने का एसेट चला गया, शून्य जीरो। तो जब जीरो ही बुक्स में से जा रहा है और लायबिलिटी भी जीरो ही घट रही है बुक्स में, तो कैसे मैं रिकॉर्ड करूं, मेरी भी तो अपनी मर्यादा है, शून्य को कैसे रिकॉर्ड करूं। जवाब है नो एंट्री लिखकर। तो आप इसकी नरेशन लिखो ये और आगे लिख दो नो एंट्री, ऊपर लिख दो, पहले नरेशन लिख दो फिर ऊपर जीरो नो एंट्री लिख दो। ठीक है, मान लो ये नरेशन है, इसके ऊपर लिख दो नो एंट्री। नो एंट्री क्यों है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट बुक्स में जा रहा है जो बुक्स में जीरो है, तो बुक्स में से क्रेडिट पर क्या हो रहा है, जीरो, और अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को चुकाने के लिए जा रहा है, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को पे कर दिया, तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी खत्म हो गई, डेबिट में कितनी, जीरो, तो जीरो ही डेबिट होना है, जीरो ही क्रेडिट होना है। और बाकी कुछ पैसा आ रहा है, जा रहा है, नहीं, क्योंकि 8,000 की लायबिलिटी 10,000 के एसेट को 8,000 में ही लेके जा रही है, यानी बाकी वापस कुछ नहीं करेगी वो हमें। तो ना तो कैश जा रहा है ना कैश आ रहा है, तो कैश जाने आने की भी एंट्री नहीं हो सकती। बस जीरो एसेट जा रहा है तो जीरो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जीरो लायबिलिटी खत्म हो रही है उसे भी खत्म कर दो डेबिट करके। जीरो को खत्म करने की क्या एंट्री करोगे, कुछ भी नहीं, तो इसकी क्या एंट्री है, नो एंट्री। तो इसे रिवाइंड करके एक बार रिवाइज कर लो, तभी समझ आएगा आपको। इस पॉइंट को एक बार रिवाइंड करके रिवाइज करो। अगला पॉइंट है बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म 1000। फर्म डिसोल्यूशन के एक्सपेंस पे कर रही है, लिखो। अगर फर्म डिसोल्यूशन के खर्चे पे करेगी तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और फर्म डिसोल्यूशन के खर्चे पे करेगी तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर फर्म डिसोल्यूशन के खर्चे पे करेगी तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है, डेबिट और एक्सपेंस का रूल लगेगा, लॉस होगा रिलेशन डेबिट। अगर फर्म डिसोल्यूशन करने के खर्चे पे करेगी तो ये फर्म के लिए खर्चा है, लॉस है, रिलेशन डेबिट, और कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंस पेड बाय फर्म, एक्सपेंस पेड बाय फर्म। आई रिपीट, फर्म अगर डिसोल्यूशन करने के खर्चे पे करेगी तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, एक्सपेंस है, रिलेशन डेबिटेड, और कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्रेडिट हो जाएगा। डाउट है किसी को तो बताइए मेरे को। नेक्स्ट पॉइंट, लो जी, another डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय ए 1000। बेटा एक और डिसोल्यूशन के खर्चे हैं, मान लो कई तरह के खर्चे होते हैं बिजनेस को बंद करने के, आने जाने के, और भी कई तरह के खर्चे होते हैं। तो एक खर्चा फर्म ने पे किया 1000 रुपये का और एक ए ने पे कर दिया। तो जब ए खर्चा पे करेगा तो वो कहेगा ये खर्चा मेरा है या फर्म का है जो मैं पे कर रहा हूँ, फर्म के लिए पे कर रहा है वो, तो इसका दर्द खुद सहन करेगा या फर्म से मांग लेगा। तो ए डिसोल्यूशन करने का खर्चा पे कर रहा है 1000 रुपये, एक और खर्चा आया डिसोल्यूशन का 1000 रुपये, वो ए ने पे कर दिया और फर्म से मांग लेगा, तो फर्म ए को कंपनसेशन देगी उनके कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, और है तो फर्म का खर्चा, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, लॉस है, रियलाइजेशन डेबिटेड। तो बेटा डिसोल्यूशन का खर्चा ए पे कर रहा है 1000 रुपये, तो फर्म ए को कंपनसेट करेगी, कैसे, ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, और अगर ए डिसोल्यूशन का खर्चा पे करेगा तो है तो फर्म के लिए ना, तो फाइनली फर्म से मांग लेगा ना, तो लॉस तो फर्म को ही होगा ना, रिलेशन डेबिट। तो ए अगर फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा पे करेगा तो फर्म से जरूर मांगेगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है, रिलेशन डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और अगर ए फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा पे करेगा तो फर्म ए को कंपनसेशन जरूर देगी, कैसे, ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, बाय रियलाइजेशन। एक्सपेंस डिसोल्यूशन एक्सपेंस
पेड बाय ए। तो ए अगर फर्म के लिए खर्च करेगा तो लॉस फर्म को ही होगा, क्योंकि ए तो फर्म से मांग लेगा रिलेशन डेबिट, और फर्म के लिए ए खर्च करेगा तो फर्म ए को कंपनसेट जरूर करेगी ए के कैपिटल को बढ़ाकर क्रेडिट करके, और लॉस फर्म को होगा रिलेशन डेबिट। फर्म का खर्चा है ना, तो फर्म की तो लिए लॉस है, एक लिए थोड़ी लॉस है। इसके अलावा आप याद रखना, हमने ए का लोन जो था ऑनर्स लायबिलिटी शुरू में ही पे कर दिया था, अगर वो आपने अभी तक पे ना किया होता तो आप पे कर सकते थे आप उसको। अब क्या करते हैं, हम इसे क्लोज करते हैं कैपिटल अकाउंट को, सॉरी पहले कौन सा अकाउंट क्लोज होगा, रिलेशन अकाउंट। देखो भाई टोटल करके 1,40,000, 1,50,000, डेबिट में आ रहा है 1,52,000। अब क्रेडिट देख लेते हैं, 60, 1.5 लाख, 60 तो यही हो गया था, 1.5 लाख हो गया, 60, 1.5 लाख, 160, 168, सही है जी। सोच लो सब लोग। अब ना क्रेडिट से ज़्यादा आ रही है, क्रेडिट इज मोर बाय, डेट इज क्रेडिट को ज़्यादा बताने वाला क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कितना, 16,000, क्योंकि क्रेडिट हेड ज़्यादा है ना तो प्रॉफिट है। प्यारे बच्चों, क्योंकि क्रेडिट हेड ज़्यादा आ रही है इसलिए प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे बताओ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, यहाँ सारे एसेट बेचे जाते हैं, यानी उन्हें रियलाइज किया जाता है। इसलिए डिसोल्यूशन के समय बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट बोलेंगे। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन नहीं हो रहे, एसेट बेचे जा रहे हैं, यानी उन्हें फिजिकली रियलाइज किया जा रहा है। यहाँ पे एसेट्स अपनी रियलाइज्ड वैल्यू पे शो होते हैं, लायबिलिटीज अपनी रियलाइज्ड वैल्यू पे शो हो रही हैं कि कितने में उनको हमने रियलाइज किया, कितने में उन्हें पे करना पड़ा, कितने में उनसे पैसे, कितने उनको जनरली उनसे पैसा मिला, कितने में एसेट रियलाइज हुए। तो डिसोल्यूशन के समय जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है उसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नहीं बोलते, रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, एसेट और लायबिलिटीज अपनी जेन्युइन कीमत पर, मार्केट वैल्यू पर जेन्युइनली रियलाइज हो रहे हैं। तो बेटा रिलेशन क्रेडिट ज़्यादा था इसलिए प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को रिलेशन से निकालकर पार्टनर्स में ट्रांसफर करो। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा करने से रियलाइजेशन से प्रॉफिट निकलकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। रियलाइजेशन में प्रॉफिट घटेगा और पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट से प्रॉफिट निकालोगे तो रियलाइजेशन में प्रॉफिट घटेगा और पार्टनर्स कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट घटेगा इन द डेबिट साइड, ये पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएंगे इन द क्रेडिट साइड। एंट्री लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ख़त्म कर दो डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में बांटोगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। मेरे साथ साथ बोलेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ख़त्म कर दो डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स में बांटेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्रेडिट ज़्यादा था ना, ख़त्म कर दो डेबिट करके। रिलेशन में क्रेडिट ज़्यादा था ना, ख़त्म कर दो डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांटोगे, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। रिलेशन क्रेडिट ज़्यादा है, ख़त्म कर दिया है डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को दोगे तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके। रिलेशन क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, ख़त्म कर दो डेबिट करके, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स को दोगे तो उनके कैपिटल बढ़ जाएंगे क्रेडिट करके।
अब प्यारे बच्चों कैपोज करते हैं। 20,000 जमा 10,000 30,000 और ये 9,000 हो गया ना, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, तो ये हो गया 39,000। 39,000 ए का क्रेडिट है, ए का डेबिट देख लो भाई 10,000 और ये 28,000। एक क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है 11,000, इसे पे कर दो। बी में क्रेडिट और डेबिट देख लो 20 30 40 48। बी में क्रेडिट आ रहा है 48, डेबिट आ रहा है 10,000, बी क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 38, बी को पे कर दो। ए फाइनली क्रेडिट ज़्यादा है, ए फर्म का क्रेडिटर है, ए को पे करो। ए पैसा लेगा, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ए पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बी फाइनली पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, बी डेबिटेड, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक क्रेडिट ज़्यादा था, डेबिट कम था, तो डिफरेंस बचा 11,000। ए को पे कर दो, ए डेबिट टू कैश। ए फाइनल पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर टू कैश, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट बाय ए। ये आपने पे ऑफ टू ए कर दिया, ये आपने पेड टू ए कर दिया। ठीक है, ऐसे ही बेटा बी पर आते हैं अपन। बी क्रेडिट ज़्यादा है 48, डेबिट कम है 10, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है 38, पे करो। बी फाइनल पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर, और कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। बी फाइनल पैसा ले रहा है, डेबिट द रिसीवर टू कैश, ये बी ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, यानी आपने उसको पे कर दिया। कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ये बी को आपने पे कर दिया, पे ऑफ कर दिया, यानी बी ने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। अब बेटा ईश्वर से प्रार्थना करो कि कैश अकाउंट की दोनों साइड क्या आ जाए, इक्वल। इधर आ रहा है प्यारे बच्चों 1,10,000, इधर का चेक करते हैं। 60 तो ये दोनों हो गया, 12 50, इधर भी आ गया बेटा 1,10, मैच कर गया। तो ईश्वर की आप पे फुल कृपा है, आपके आंसर देखो मैच कर जाते हैं, है ना प्यारे बच्चों। इसको रिवाइंड करके रिवाइज कर लो, रिवाइंड करके नोट कर लो, और ये काम करके मेरे को तुरंत भेजो विद ऑल जर्नल एंट्रीज। बेटा आपका और हमारा एक ही टारगेट होना चाहिए, हमें पूरे नंबर लेने हैं, हमारा एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। बेटा अगर आपको कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहे तो आप उन्हें मेरा नंबर दें, उन्हें शुरू से कराया जाएगा, उनका कुछ भी कोर्स मिस नहीं होगा। तो बेटा 100 में से 100 के संकल्प के साथ माता रानी का नाम लेकर क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। अगली क्लास में जल्द मिलते हैं, प्रेम से बोलेंगे जय माता दी। प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे को, यहाँ हमने लायबिलिटी पे की थी ना 50,000 की लायबिलिटी 40,000 में, तो हमने कहा था पहले हमने जीरो लायबिलिटी कर ली, हाँ, फिर जीरो लायबिलिटी को 50,000 में से 20% कम करके 40,000 पे किया था। तो हमने क्या कहा था, जीरो लायबिलिटी को 40,000 देंगे तो लॉस होगा रिलेशन डेबिट टू लायबिलिटीज। क्या क्या पे किया हमने, क्रेडिटर, बिल पेबल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ठीक कर लेंगे, एक मिसप्रिंट रह गया था वो मैंने ठीक करा दिया। ठीक है, और यहां पर भी ये क्या चीज है, क्रेडिटर पेड है, बिल पेबल पेड है एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड है। ठीक है जी, काम करके मेरे को भेज दो।